नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ महाकुंभ में बुधवार को आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सभी 54 कैबिनेट मंत्रियों ने अरैल घाट पर त्रिवेणी की पवित्र जल को प्रणाम कर संगम में स्नान किया। इस दौरान सभी ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। बता दें कि संगम में स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने विधि विधान के साथ गंगा पूजा की। यह विशेष पूजा पुरोहितों ने संपन्न कराई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इसके बाद सभी मंत्रियों ने संगम की रेती पर ही बैठकर भोजन किया। संगम स्नान और पूजा पाठ से पहले संगम किसी तट पर त्रिवेणी में योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए। बता दें कि योगी सरकार के एक अहम फैसले में प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनाने का फैसला भी शामिल किया गया। इन 7 जिलों में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही शामिल है। बता दें कि इस बैठक के बाद सीएम योगी ने महाकुंभ में आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि महाकुंभ में पहली बार पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई और प्रयागराज से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम है, इन तीनों के लिए बॉन्ड जारी किया जाएगा। पिछले एक सप्ताह में 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, वो अद्भुत है। प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए बॉन्ड जारी होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा में डुबकी लगाई तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री सत्येंद्र देव सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और मंत्री जयवीर सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनीष मिश्रा ने मंत्रियों से क्या खास बातचीत की, आइए आप भी सुनिए। दिव्य महाकुंभ 144 साल बाद एक महासंयोग बना है और पूरी मंत्रिपरिषद आज प्रयागराज में। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, एक तो आपका पोशाक प्योर सनातनी, क्या कहेंगे? देखिए, भारत की संस्कृति का चरमोत्कर्ष आज दिख रहा है। महाकुंभ कुशल संपन्न हो रहा है। देश दुनिया के ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं और ऐसे अवसर भारत की संस्कृति को सब लोग अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष कहता है कि वीआईपी मूवमेंट्स को लेके यहाँ पे करना, संगम में करना, पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और जो एक जाति का समीकरण था पूरी तरह से टूट चुका है। उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम करोड़ों लोग एक साथ संगम तट पर एक साथ डुबकी लगा करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। सवाल है, अखिलेश जी हरिद्वार में रात में डुबकी लगाते हैं, मिल्कीपुर जा रहे पर अयोध्या में दर्शन नहीं करेंगे। वो हम जानते हैं, उनका सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वो केवल तुष्टिकरण की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कहते कि सनातन पे बात हुई है, तुष्टिकरण की राजनीति स्वच्छ वातावरण के लिए अच्छी नहीं है। महासहयोग है, सभी को यहाँ पे आके आस्था की डुबकी का केंद्र बनना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, आज 54 के 54 मंत्रिपरिषद की बैठक में आएंगे। हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पे? बहुत अनुभूति अच्छी है और आज के दिन में इस निषाद राज की धरती पर, ये जो प्रयागराज की धरती है, ये पवित्र दिव्य कुंभ जो है, उस पर हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो अष्टभ्रष्ट जो संस्कृति कर दी विदेशी ताकतों को, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में जो कीर्तिमान स्थापित किया, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता में कभी भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, सुख का राज आया था, फिर से आज हम लोग रात्रि विश्राम किए। पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में फिर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश, विकास प्रदेश बन रहा है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जो भी कैबिनेट होगा वो एक आदर्श होगा, एक ऐतिहासिक कैबिनेट होगा। अब विपक्ष से भी कहेंगे, विपक्ष पर कहता है कि आप लोग संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यही कैबिनेट कर रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, आम पब्लिक को कष्ट होता है। वो एक्चुअल में कहते हैं ना कि उनके जो शकुनी मामा है, वो जैसे होता ना कि जो कौन है शकुनी मामा? और बहुत लोग हैं ऐसे ही। शकुनी मामा ने कौरवों को डुबाया था, कृष्ण जैसे सलाहकार थे, तब जो है पांडव आए थे। किसी भारतीय संस्कृति पर बोलने का मतलब लगभग इस 90% जनता के आस्था पर ठेस पहुँचाना। और उसका नतीजा क्या है कि शकुनी मामा को सत्ता से कोसों दूर करते हैं। मैं तो सलाह आमंत्रित करता हूँ
निषाद राज के वंशज होने के नाते प्रयागराज की धरती पर विपक्ष भी आए और इस पवित्र धरती पर, इस पावन धरती पर जो स्वर्ग की भूमि है आए और गंगा पुत्र हैं जो भगवान राम को उस समय पार उतारे, इस समय दुनिया को यहाँ आप देखो संगम। संगम मतलब होता है एक, गंगा जमुना है, मतलब इस युग का असली रावण, उस युग का रावण तो खत्म किया, इस युग का रावण जो है वो विभेद है, अलग अलग है, फिर से एक हो जाए, नेक हो जाए, सेफ हो जाए। इसलिए कहते हैं कि इतिहास राजनीति की माँ होती है ना, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इतिहास जो है कायम हो रहा है, फिर राजनीति हर जगह नहीं करनी चाहिए। आज के दिन में दुनिया के लोग आए, फिर से एक विश्व गुरु बने, उसमें स्वागत में विपक्ष को भी आना चाहिए। संजय शाह जी थे, कहते कि विपक्षियों को शकुनी मामाओं से बचना चाहिए और इस सब चीज़ों से बच के अपने आप को निकालना चाहिए। सनातन है यहाँ पे संगम की डुबकी लगाएं और एक बार फिर से त्रेता युग में, कलयुग में त्रेता युग को लाने के संकल्प। हमारे साथ बात करें मौजूद हैं आयुष मंत्री। सर, कैसा अनुभव रहा आप लोग का? बहुत ऐतिहासिक है, अद्भुत रहा और कल्पनाओं से परे है आज का दिन हम लोगों के लिए कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो और उसमें एक साथ सबको स्नान करने का अवसर मिला हो मुख्यमंत्री जी के साथ। तो काशी बहुत, आज हम सभी बहुत खुश हैं। राजभर जी कैसा रहा आप लोग का स्नान करने के बाद? बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे जहाँ पे जब आप लोग स्नान किए हैं और उसको लेके लगातार विपक्ष कहने का अटकलें लगाता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ कहता था कि संसद को लेके। विपक्ष के पास भी उनके कार्यकाल में भी कुंभ लगा था, उन्होंने भी वही काम किया था जो हम लोग कर रहे हैं। वो कैबिनेट नहीं कर पाए, हम लोग कैबिनेट कर रहे हैं, ये बात है बस, और कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल हूँ कि आप जल्दीबाजी में हैं, अखिलेश जी हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं, यहाँ नहीं आते, और मिल्कीपुर में चुनाव जाने पर राम मंदिर नहीं जाने की जाएगी कभी भी। अब वो हरिद्वार जाके डुबकी पहले ही लगा लिए तो क्या करें? पहले ही डुबकी लगा चुके हैं और वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए अब क्या उनको आमंत्रित किया जाए? तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लेके, जिस तरह की विपक्षी भूमिका रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं संशय जरूर यहाँ पे बना हुआ है। तो निश्चित तौर से अभी जो आप देख सकते तमाम जो मंत्रिपरिषद हैं वो आप देखेंगे। अब हमारे साथ विजयलक्ष्मी जी हैं। मैम, कैसा रहा अनुभव एक मुख्यमंत्री के साथ, पूरी कैबिनेट के साथ संगम का 144 मौजूद? बहुत अच्छा। मैं इससे बेस्ट अपने जीवन में कभी कुछ पाई नहीं हूँ। अद्भुत, ऐतिहासिक। ये पहले भी आप संगम आए होंगे यहाँ पे स्नान किया होगा, पर ये इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना मनोरम दृश्य हो नहीं सकता, और अद्भुत, मैंने कहा कि अद्भुत। विपक्ष हमेशा कहता था इस पे भी कि सनातन को लेके कहीं ना कैबिनेट को लेके चल रहे हैं और सनातन को आगे करते हैं। यहाँ क्या वीआईपी मूवमेंट करने की जरूरत है? निश्चित रूप से विपक्ष को भी आकर के यहाँ नहाना चाहिए और इस मनोरम दृश्य को देखना चाहिए। हर जगह राजनीति नहीं होती है। सनातन की जय हो, और सनातन था, है और रहेगा। उनके विपक्ष में ऐसे यूं सनातन के खिलाफ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। विजयलक्ष्मी जी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका भी कहना है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति करेंगे तो उसका विपक्ष को भी यहाँ पे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और लगातार आपको करते रहना चाहिए। विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में आके आपके साथ सम्मिलित हो, आके आपसे साथ मिले तो ये ज़रूर रहता है। देखिए, दारा सिंह चौहान जी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि दारा सिंह चौहान जी से कि कैसा रहा उनका अनुभव, भी कैसा रहा यहाँ पे, क्योंकि लगातार चर्चा क्योंकि हो रही थी कि जिससे कि स्नान को लेके बातचीत हो रही थी कि स्नान किया गया है। पूरा आपने देखा था कि कैबिनेट में पूरा जो मंत्रिपरिषद था, पूरे 54 मिनिस्टर्स और दो नोटिफिकेशन 56 जो मिनिस्टर्स थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो और उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप एकजुट होके और जो विश्व गुरु बनता नजर आ भारत, उसको लेके कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आती। तो एक जो परिकल्पना की गई थी, एक कल्पना को साकार करते हुए नजर आ रही होगी सरकार। आपने देखा किस तरीके से अभी एक वृहद रूप से जो किया गया था, आयोजन किया गया था, तमाम जो स्नान के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, तो सबने एक साथ स्नान करके और अपना करके यहाँ पे किया गया। पहले भी हमने देखा कि चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, कैबिनेट को बुलाया था, वहाँ पे बड़े निर्णय लिए थे। आज भी तमाम बड़े निर्णय लिए गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी ब्रीफिंग करके बताया। और उसके बाद सबके साथ स्नान को गया। अब स्नान के बाद एक अल्पाहार, ये कहा कि भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके पहले तमाम मिनिस्टर्स हमने देखे, तमाम मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि अद्भुत है, अद्भुत, और इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते जो जहाँ पे किया गया। एक मिनट, दारा सिंह चौहान जी से दारा जी बस दारा सिंह चौहान जी हैं। दादा जी, कैसा आपको लगा कि मुख्यमंत्री के साथ आज स्नान कैसा? अरे जाने तो बाद में मिलना तो हम बात करें। ठीक है, आइए। तो देखिए, दारा सिंह चौहान थे,
हालांकि उनकी गाड़ी क्योंकि निकल रही थी तो उनके पास समय नहीं था। बहरहाल पूरी जो कैबिनेट है, पूरी जो मंत्री है, उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद अब यहाँ से वापस जो मंत्रिपरिषद बैठक स्थल थी वहाँ गए हैं और वहाँ पे अब जाके उनका एक अल्पाहार प्रोग्राम है। उसके बाद सब लखनऊ तरफ प्रस्थान करेंगे। कुंभ का जो स्नान है वो कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मनीष मिश्रा, TV 24 के लिए प्रयागराज कुंभ।